अब चीन को लेकर इस तरह की इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास भी है, क्योंकि ताइवान अपनी इंटेलिजेंस को अमेरिका के साथ शेयर कर रहा है। सवाल यह है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच नेवल वॉर की नौबत आई तो फिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखें। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ताइवान का बिग ब्रदर बनकर खड़ा हुआ है। ताइवान को हर तरीके से सपोर्ट दे रहा है। चीन की लाख कोशिशों के बावजूद, लाख मना करने के बावजूद अमेरिकी सांसद लगातार ताइवान का दौरा कर रहे हैं। ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल है कि अगर बात जंग तक पहुंच गई, अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच रियल टाइम वॉर सिचुएशन बन गई, पैसिफिक में ब्लू बैटलफील्ड एक्टिव होगी, तो फिर क्या होगा? इसे लेकर अमेरिकी डिफेंस इंस्टीट्यूट स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स की तरफ से चौंकाने वाली राय सामने आई है। पेलोसी के दौरे के बाद से जिस तरह सिचुएशन बदली है, उसके मुताबिक एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने सिमुलेशन मॉडल के जरिए अमेरिका चीन के टकराव के नुकसान की आशंका जताई। कहा गया कि अगर जंग हुई तो अमेरिका के ज्यादातर वॉरशिप्स को चीन डुबो देगा। सिमुलेशन मॉडल के हिसाब से दावा किया गया कि अगर 4 हफ्ते तक जंग चली तो अमेरिका के कम से कम 900 फाइटर जेट्स खत्म हो जाएंगे। हमले के दौरान ताइवान की पूरी नेवी और आधी एयरफोर्स को खत्म करने की बात भी इस सिमुलेशन मॉडल ने प्रेडिक्ट की। एक्सपर्ट्स को लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही बयानबाजी से यह साफ है कि अमेरिका शायद चीन के जरिए ताइवान के कब्जे को रोक सकता है या फिर कम से कम गतिरोध तक पहुंच सकता है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों को जहाजों, विमानों और लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। CSIS इस साल 22 सिमुलेशन चलाएगा और डिटेल्ड रिपोर्ट जारी करेगा। हालांकि सिमुलेशन स्टाफ के मुताबिक 22 में से 18 राउंड में अमेरिका ने हर दौर में लगभग 500 विमान, 20 सरफेस शिप्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खो दिए। सिमुलेशन मॉडल के मुताबिक अमेरिका को ऐसा नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से नहीं हुआ। मॉडल बताता है कि अमेरिका के साथ जापान की भी सरफेस शिप्स को काफी नुकसान पहुंचेगा। ताइवान तो बच जाएगा, लेकिन इस दौरान अमेरिका का काफी नुकसान हो जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि चीनी सेना के 2027 तक ताइवान और उसके सहयोगियों से लड़ने में सक्षम होने की उम्मीद है। यही बात अमेरिकी अफसर की तरफ से भी कही गई थी। यह बताया गया था कि चीन रूस और यूक्रेन वॉर से सबक लेकर ताइवान पर हमले की टाइमलाइन को बदल रहा है। लेकिन जिस तरह नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन और ताइवान के बीच टकराव बढ़ा है, वो ड्रिल सुनी, उससे लगता है कि जिनपिंग अब ताइवान पर किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए ताइवान को घेरने के लिए चारों तरफ चाइनीज फौज का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। न्यूक्लियर हमले में सक्षम मिसाइलें भी तैनात कर दी गई।